नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें तो बनाई जा रही है, लेकिन क्या उन इमारतों का ताला खुलता है? ये सवाल सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट जारी करने वाली सरकार से भी है। स्वास्थ्य विभाग की इमारतों को बड़े ही उम्मीदों के साथ में बनाया जाता है। एक दो साल तो इसी उम्मीद में कट जाते हैं कि इमारत बनी है तो इलाज भी होगा। यह पैटर्न आपको हर राज्यों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर जगहों पर इमारतों में ताले ही लटके मिलेंगे। यूपी के बहराइच से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मोहरबा में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र या आरोग्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो खोले गए हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ रहा है। इससे लोग परेशान हैं। डिलीवरी और ओपीडी किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कहने को तो यहाँ पर 24 घंटे एएनएम और इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ताला नहीं खोलने से ग्रामीणों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, या फिर ये कहें कि झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ स्टाफ सप्ताह में एक ही बार आते हैं या एक दो बार आकर चले जाते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराने में समस्या तो आती है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ना तो ओपीडी चलती है और ना ही ग्रामीणों को दवाइयां समय पर मिल पा रही है। रिसिया क्षेत्र के मोहरबा में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन मोहरबा में आए दिन ताला लटका हुआ दिखाई देता है। ग्रामीणों ने बताया कि एएनएम प्रतिदिन नहीं आती है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र यदाकदा ही खुलता है। बाकी दिनों में स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला दिखाई देता है। एएनएम कार्यकर्ता सिर्फ टीकाकरण करने के लिए ही उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचती है, जिससे कुछ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी के दिनों में इलाज नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल के बंद हो जाने से आसपास फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और मनमानी रुपये भी वसूलते हैं। ग्रामीणों ने जागरूकता के लिए अभाव में बता दें कि जनजीवन बचाने के लिए जैसे तैसे इलाज कराने को मजबूर है, लेकिन ऐसे में जागो स्वास्थ्य विभाग जागो का नारा लगाना बिल्कुल उचित है। ग्रामीणों ने नारे लगाए हैं, स्वास्थ्य विभाग जागो, स्वास्थ्य विभाग जागो। देखिए, सबसे पहले ग्रामीण जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको इलाज नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर कोई एएनएम एक या दो दिन ही आती है तो आप ये सोचिए कि वहाँ पर कैसे इलाज होता होगा। करोड़ों रुपए का बजट सरकार जब जारी करती है और जारी करने के बाद जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ना हो, वहाँ के हालात आपको मिल जाएंगे देखने को। बता दें कि जब इमारतें बनती है, उनकी फीता काटने सांसद और विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि है पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या वो सांसद और जनप्रतिनिधि उनके खुलने के बाद एक दो बार दौरा करते हैं? सांसद और विधायकों को वहां पर पहुंचकर इस बात का भी जिक्र करना चाहिए, इस बात का भी निरीक्षण करना चाहिए जिन हॉस्पिटलों का हमने फीता काटा है, जिनका उद्घाटन किया है, वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। सांसद फीता काट कर चले जाते हैं, लेकिन कभी उसका रुख नहीं करते हैं। वहां की व्यवस्था कैसी है, संसाधन कैसे हैं, स्टाफ पर्याप्त है या नहीं, ग्रामीणों को मरीजों को इलाज मिल रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण कभी भी सांसद या विधायक नहीं करते हैं। और शायद यही वजह है कि कुकर मत्ती की तरह झोला छाप उगाए हैं या जो फर्जी हॉस्पिटल है वो उगाए हैं। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में महेश चंद्र गुप्ता, जो कि बहराइच से हमारे संवाददाता है, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सलीम जी, बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो आपने रिपोर्ट की है कि अधिकतर जगहों पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनके ताले नहीं खुलते हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिलता है, समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, क्या है खबर, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला रिसिया विकासखंड के मोहरबा का है, जहां पर जो एनएम के जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर जन आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया था, जिसका फीता काटने के लिए सांसद अक्षयवर लाल गौड़ आए थे, उन्होंने फीता काटा था। दुख की बात तो यह है कि इन सेंटरों में अच्छी खासी रकम खर्चा की जाती है, सरकार द्वारा अच्छी खासी रकम खर्चा करने के बाद अच्छा खासा बजट भी वहां के लिए जारी होता है। उसके बाद यहाँ का जो हाल है वो बद से बदहाल है। यहाँ पर जो मरीज हैं वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनसे इलाज कराने के लिए मजबूर है। कारण क्या है, जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर अधिकतर ताला लटकता हुआ ही नजर आता है। जो यहाँ पर नियुक्त एनएम है, उनको भी जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात बताई कि एनएम जो है वो कभी कभी आती है, कभी कभी वहां पर
वेलनेस सेंटर खोला जाता है, कभी कभी जांचें होती हैं। तो ऐसा मतलब ये कभी कभी जो हो रहा है वो काफी दुखदाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी कि ये लगभग केवल मोहरबा का ही हाल नहीं है। लगभग 40% प्रतिशत जो उप स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है, उनका हाल यही है। पूरे जो चिकित्सा विभाग है, पूरे चिकित्सा विभाग की हीला हवाली के कारण ये सारा मामला उजागर होता है। बिल्कुल जी ठीक मनीष। कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि कभी कभी ही यहाँ बड़ा दुखदाई बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर डॉक्टर पहुँचते हैं, स्टाफ पहुँचता है, तो क्या जो स्टाफ है वो कभी कभी ही सैलरी लेनी चाहिए? सरकार है, उनको भी कभी कभी ही सैलरी डालनी चाहिए। सरकार क्यों समय पर उनको सैलरी डालती है? सैलरी तो पूरी उठाते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसे भी हैं जहाँ पर अपने जगह पर उन्होंने आदमी नियुक्त कर रखा है प्राइवेट का, बाहर वो आके केवल खाना पूर्ति कर देता है। तो इस तरह के जो प्रकरण देखने में आते हैं सामने, उससे तो ये लगता है कि कोई भी काम नहीं करना चाहता है, केवल सैलरी उठाना चाहता है। तो इस सैलरी के चक्कर में गरीबों की मरण है। यहाँ पर जो गरीब है, जो गरीब तबका है, जिसके पास महंगे अस्पतालों में जाने के लिए, निजी अस्पतालों में जाने के लिए पैसे नहीं है, जो पूरी तरीके से निर्भर है इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पे, स्वास्थ्य केंद्रों पे और इन चिकित्सकों पर, उनके लिए तो बहुत ही कष्टप्रद है ये कि वो कहाँ से पैसे लाएं और कहाँ इलाज कराएं, या तो फिर जो है इसी तरह मैं आपको बता दूं कि कई मामले सामने आए हैं जो इलाज के अभाव में मौतें भी हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये एक चिकित्सा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। बहराइच जिले में ये आपको पूरे जिले में ये चीज देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महेश जी। सलीम सिद्दीकी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज सेवी हैं। मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सलीम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, बहराइच में अधिकतर जिलों में जो CHC सेंटर बनाए गए हैं उनके हाल बेहाल है। आपने स्थिति तो देखी ही होगी, 2-4 भी हुए होंगे, कहीं पर ताला लटका हुआ है तो कहीं डॉक्टर ही नदारद है। ऐसे में मरीज जाए तो कहाँ जाए? सलीम जी। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है जिले की, ये झोला छाप डॉक्टरों पे डिपेंड हो रही है। और CHC इनमें तालाबंद रहता है। हफ्ते में कभी एक दिन डॉक्टर जाते हैं और डॉक्टरों ने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है CMO से। CMO उनसे इस बात के लिए मंथली लेता है कि हम आपकी सैलरी विड्रॉ करेंगे, आपको अब्सेंट नहीं करेंगे, आपकी सैलरी का इतना रुपया हम हर महीने ले लेंगे। अब जब CHC PHC में ये घोटाला सिर्फ दवा और सैलरी का नहीं, CHC PHC में जो मरीज भर्ती होते हैं, जिनको कंपाउंडर भर्ती कर लेते हैं, या जो वो आंकड़ा बनाते हैं कि हमारे यहाँ सरकारों को जो भेजते हैं बना बना के, उनका खाने का, उनका लंच का, उनका ब्रेकफास्ट का, उनकी डाइट का, ये सारा पैसा ही ये लोग जो है वो बिल बना के, बहुत बड़ा, इतना बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में हो रहा है, ये व्यवस्था हमेशा से चली आ रही है। सरकारें बदलती रही हैं, सरकार चाहे सपा की रही है, चाहे बसपा की रही है, आज भाजपा की सरकार 8 साल से लगभग है। इस व्यवस्था में कोई सरकार कोई परिवर्तन नहीं ला सकी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल सलीम जी, सरकारों में बैठे लोग हाँ, दावा जरूर करते हैं कि हम चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, लेकिन उनके दावे सिर्फ अखबारी होते हैं, घोषणाएं होती हैं, चैनलों पे और अखबारों में खबरें छपती हैं और चलती हैं, उसके बाद उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। मरीज बहुत परेशान होता है, मजबूरी में कोई अपना खेत गिरवी रखता है, कोई अपना जेवर बेचता है। इस तरह से रोजाना हर जिले में 200-400 घटनाएं होती हैं कि लोग अपना इलाज कराने के लिए अपनी गृहस्थी बेचते हैं और प्राइवेट अस्पतालों के पास जाते हैं। और सिफत यह है कि उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में यही डॉक्टर काम करते हैं। CHC और CHC के तैनात डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर, ये सारे के सारे प्राइवेट अस्पतालों में जाके और सारा इलाज वहाँ पे ये करते हैं और उनसे मोटी रकम। लेकिन सलीम जी ठीक है, जो स्थिति आपने बताई है ये सरकारों की लंबी फहरिस्त है। एक ही सरकार का जिक्र न करके बसपा, सपा और जो तमाम सरकारें रही है कांग्रेस की, उनका भी अगर जिक्र करें तो फिर ये अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के नाम पर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है, इनको अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग ही क्यों कहा जाता है? इनको तो कबाड़ खाना कहा जाना चाहिए। पान का ठेला इनका नाम रख देना चाहिए, पान का ठेला, कबाड़ खाना, ये ठीक रहेगा।
अगर आप मौके पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये अस्पताल हो ही नहीं सकता। जो वहाँ की गंदगी है, जिस तरह वहाँ बेतरतीब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जिस तरह वहाँ का स्टाफ आपको कोई नहीं मिलेगा। 4th क्लास का एक एम्प्लाई जाके पीएचसी का ताला खोल देता है, पीएचसी का ताला खोल देता है और वो 2 बजे तक बैठा रहता है। ये हालात है। तो अब उसको आप हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं सरकारों के चंगुल में आ गए हैं और सरकारों के झूठ को हम सच मान के अपना सब कुछ सरकारों पे निछावर कर दे रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों की जो बात है, हुक्मरानों के जो बयान है, भाषण है, उन पर आंख मूंद पर विश्वास करना यानी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कभी कभी तो उनके भाषणों पर लगता है कि बिल्कुल भारत विश्वगुरु बनने के कगार पर खड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल बन गया है। लेकिन जब हम उस विश्वगुरु भारत की बात करते हैं, अंदर जाके झांकते हैं, उसके पूरी ब्यौरा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है। देखिए, जमीन पर हम देखें कि इलाज नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हुए, ग्रामीण इलाकों में किसानों की कितनी समस्या है, लेकिन तमाम बातें कही जाती है, अमल में क्यों नहीं लाई जाती इसको? देखिए, ये विश्व गुरु का नारा जो है, ये स्वयंभू नारा है। पूरी दुनिया इस भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा देश अपने आप बताने लगा कि हम विश्व गुरु हो गए हैं। ये तो विश्व गुरु की हकीकत है। सच्चाई ये है कि सरकार ये कहती है कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए 40। आपको पता है ये मेडिकल कॉलेज कैसे बने हैं? ये मेडिकल कॉलेज दस्तावेजों में बने होंगे, कागजों में बने होंगे। अस्पतालों नहीं। आप जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, जनता समझ नहीं पा रही है। मेडिकल कॉलेज के नाम पे जिला अस्पताल जो थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उन्हीं को बना दिया। पे फ्री इलाज होता था मरीजों का, थोड़ा बहुत होता था, उन अस्पतालों को इन्होंने मेडिकल कॉलेज से अटैच कर दिया, उसका अधिग्रहण कर लिया। और वही पैटर्न मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना लिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी पिछले दिनों घोषणा की थी। और मेडिकल कॉलेज में सारी की सारी जांचें, हर चीज का रेट फिक्स हो गया। लेकिन सलीम जी, आपने कहा मेडिकल कॉलेज का निर्माण उन्हीं में किया गया, तो इसका संभव है कि पीपीपी मॉडल पर ही किया होगा? क्योंकि पीपीपी मॉडल तो एक रामबाण इलाज है सरकार के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार ने अपने पैसे से मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, सरकारी अपने खर्चे पे। मैं वही समझना चाह रहा था सलीम जी, अपने खर्चे से बनाई है या पीपीपी मॉडल पर बनाई है? जैसा कि सरकार का रामबाण इलाज, सरकार कहती है कि जादू की छड़ी है, इसको दबाओ सब ठीक। नहीं, सरकार ने बनाया इसको अपने पैसे से। हाँ। जैसे जिला अस्पताल तो ये तो आजादी के पहले बहराइच में बना था, तो वो मेडिकल कॉलेज का कैसे हो गया? नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की अवस्था, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि हम पीपीपी मॉडल पर जो जिला अस्पताल है उनको मेडिकल कॉलेज के नाम पर डेवलप्ड करेंगे। तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वही पैटर्न यहाँ अपना लिया हो, या यहाँ का पैटर्न वहाँ चला गया हो, क्योंकि अदला बदली होती रहती है ना पैटर्न की। तो वो सर यूपी का ही पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो वो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं वो सरकारी पैसे से बना रहे हैं। ठीक है। और सरकारी अस्पताल ले रहे हैं, उसके बाद इसको पीपी मॉडल पे दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है इस देश का। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ पर। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से सलीम सिद्दीकी जी ने तमाम बातें कही स्वास्थ्य विभाग के बारे में, तमाम सरकारों का भी जिक्र किया, किस प्रकार से सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, हुकूमतें बदलती रही, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उसके हालात है, वो वहीं के वहीं हैं। क्या कहेंगे आप? यदि वरिष्ठ पत्रकार सलीम सिद्दीकी जी की बातों को सुना जाए और माना जाए तो उनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अभी जिले में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की धज्जियां इस तरीके से उड़ी हुई कि लगातार अगर कई मामलों को देखा जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर कई मामले। प्राथमिक पीएचसी है गायघाट में, वहां पर एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसको इलाज नहीं मिल पाता, हॉस्पिटल में ताला बंद होता है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नानपारा में लगा होता है चुनाव के दौरान, उसमें एक व्यक्ति का पैर टूट जाता है, रामकिशोर नामक व्यक्ति का, निवासी बागपुरवा, और उसका भी इलाज 10 दिन से अधिक बीत जाता है और मेडिकल कॉलेज में इलाज संभव नहीं हो पाता है, ऑपरेट नहीं हो पाता है। उसके बाद उसको वहीं के डॉक्टर बरगलाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज संभव हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल का लेके चले जाते हैं। लेकिन कुछ समाज सेवियों और मेरे ही
और कुछ अन्य लोगों के ही मदद से और काफी प्रयास के बाद सरकारी अस्पताल में ही संभव हो पाता है। मतलब सरकारी व्यवस्थाओं की धज्जियां कुछ इस तरीके से कि जिम्मेदार सभी चीजों को जानते हैं, शिकायतें लगातार होती हैं, लेकिन शिकायतों पर वो अपनी कलम नहीं चलाना चाहते हैं, कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, जो लेकिन ऐसे में व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अगर कोई कलम नहीं चलाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? हम तो फिर और भी फिसड्डी साबित होते जाएंगे। जिस प्रकार से रिपोर्ट आती है स्वास्थ्य विभागों की, हॉस्पिटलों की, तो कम से कम नहीं तो इस बात की तसल्ली तो हमको हो जाती कि कोई तो है जो कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई ही नहीं होगी तो ये हमारे हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, वो तो बिल्कुल कबाड़ खाने ही है। जनता इसमें परेशान जनता होती है। देखिए इसमें विवेक जी, आप कहीं भी चले जाइए और सबकी स्थिति आपको बद से बदतर मिलेगी। अगर कहीं पर 10 डॉक्टर्स की तैनाती है, किसी भी सीएससी की यदि बात कर लें, 10 डॉक्टर्स की तैनाती होने के बाद वहाँ पर मात्र 2 डॉक्टर आकर के ओपीडी कर देते हैं और डे बाय डे उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है पूरा जिले स्तर तक, और अगर हम बात करें तो उससे हो सकता है ऊंचे स्तर तक इसका पूरा एक खेल चलता है। और पैथोलॉजी की यदि बात की जाए परेशान होता है उसका क्या? क्योंकि देखिए टीबी रोग सरकारी अस्पतालों में कोई किसी हमने विधायक के बेटे को जाते नहीं देखा है, सरकारी अस्पतालों में हमने सांसदों को जाते नहीं देखा है, कोई उद्योगपति को नहीं देखा है, किसी बड़े अधिकारी के बेटे को नहीं देखा। लेकिन जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, वो लोग सबसे ज़्यादा जिला अस्पतालों का रुख करते हैं। और जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर ये उनके नाम पर ये तमाम प्रकार की बातें, दावे ये क्यों किए जाते हैं? दावे सब बहराइच जिला में सभी स्वास्थ्य के संबंध में सभी दावे फेल हैं। अगर बात की जाए तो अभी वरिष्ठ पत्रकार सलीम सिद्दीकी जी ने बताया, वो पूर्णतः उन्होंने जमीनी हकीकत को खोल करके उन्होंने पूरी तरीके से रख दिया है। जी, स्वास्थ्य यहाँ पर पैथोलॉजी जो सीएससी और पीएससी और मेडिकल कॉलेज में जो पैथोलॉजी उपलब्ध है, सरकार की तरफ से जांच करने के लिए गरीबों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें 15-15 दिन बाद जांचें मिलती हैं। और सीएससी स्तर पर तो बता दिया जाता है कि किट नहीं है या जांच नहीं हो पाएगी ये वाली आज, तो इससे भी काफी लोग। और यहाँ की सबसे बड़ी दुर्दशा है कि सीएससी और पीएससी सरकारी अस्पतालों के एक दायरा होता है कि इतने दायरे के अंदर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं चल सकते हैं, लेकिन यहाँ की ये दुर्दशा है कि हर सीएससी और पीएससी के आते ही पास में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की भरमार मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। महेश चंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, कितने ग्रामीणों ने कल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, ग्रामीणों की मांग क्या थी, ग्रामीणों का क्या कहना था इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या ग्रामीणों को जब से ये स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, हॉस्पिटल बनी है, तभी से इलाज नहीं मिल रहा है? अपनी जो जरूरतें हैं, जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, उनकी नहीं पूरी हो रही है, उन सभी जरूरतें ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की सैकड़ों लगभग 100 मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा था। जो व्यवस्था है यहाँ की, जो मोहरबा स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेके ग्रामीणों में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश फूट पड़ा कि उनको इस तरीके से जागो रे जागो के नारे जो है लगाने पड़े। तो ये पूरा मामले देखिए से निकल गया जब ताला लगा हुआ देखा ग्रामीणों ने कि स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में अक्सर बीमारियां घर कर लेती हैं, बीमारियां गांव में फैलती हैं। तो इन बीमारियों का इलाज जब नहीं होता है, लोगों के पास, ग्रामीणों के पास, अक्सर किसान के पास जब पैसे नहीं होते हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकता है, तो वो सरकारी अस्पतालों का सहारा लेता है। सरकारी अस्पताल बंद, ताला लगा हुआ, उसके बाद फिर ग्रामीणों का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ग्रामीणों ने एक उग्र प्रदर्शन करके जो स्वास्थ्य विभाग है उसको ये चिताया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम इससे बड़ा आंदोलन भी हम लोग करेंगे। जी महेश जी, एक और सवाल आपसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका इलाज कैसे होता होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जब अस्पताल का ताला ही नहीं खुलता है तो जो महिला डॉक्टर है वो तो आती ही नहीं होगी। अगर आती भी होगी तो वो 1 या 2 दिन आती होंगी। क्या नर्सों के भरोसे ही पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है, या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या जो महिला डॉक्टर है मैटरनिटी की, वो भी आती हैं? महेश जी, जो एनएम है, जी जो एनएम है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो मैटरनिटी केस हैं उनके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है एनएम को, वो सप्ताह में केवल 1 या 2 बार आती हैं। उनको जो उन्होंने अपना आदमी रख रखा है, उनको उसको नंबर दे दिया गया है कि जिससे वो मिलना हो तो वो अलग तरीके से उनसे मिले और वो इस तरीके की व्यवस्था बनाए। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो मामला है वो आपके सामने है कि जब 1 दिन और 2 दिन पूरे हफ्ते में ड्यूटी की जाएगी तो फिर वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे, न किसी का टीकाकरण समय पे हो पाता है। ग्रामीणों ने इस बात की भी शिकायत की। जी बिल्कुल जी।
जी बिल्कुल ठीक है। सलीम सिद्दीकी जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूँगा, इस पूरे मामले को लेकर अगर कार्रवाई नहीं होगी, व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो फिर इलाज कैसे होगा? जो ग्रामीण लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी मांग तो है कि जागो स्वास्थ्य विभाग जागो, क्या स्वास्थ्य विभाग जागेगा? सलीम जी। जगाने का काम हम लोगों का है, वो हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। जनता को जो लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं वो भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये कुंभकर्णी नींद कब खुलती है या नहीं खुलती है आने वाले दिनों में, ये तो इस पे डिपेंड है। रह गई बात स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी तौर पे गरीबों को मिलने की, तो हमें तो लगता है उत्तर प्रदेश में ये ख्वाब है और ये ख्वाब शायद तभी पूरा हो पाएगा जब कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि कोई भी मरीज किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा ले और उसके इलाज का पेमेंट सरकार कर दे। ऐसे माकूल इलाज की हम भी दरकार करते हैं कि हो सके कि ऐसा इलाज हो, क्योंकि इसकी उम्मीद सिर्फ हुक्मरानों से की जा सकती है। हुक्मरान इस पूरे मुद्दे को लेकर कितने संवेदनशील है ये भी देखना होगा। फिलहाल समय हमें इतनी ही इजाज़त देता है। सलीम जी, विदाई लेने का वक्त है। आपका बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मरीजों को है इलाज की दरकार, अब तो जागो सरकार, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। बहराइच के CHC का ये मामला था जहाँ के हाल बेहाल है, कहीं पर ताला लटका हुआ है तो कहीं से डॉक्टर नदारद है। ऐसे में मरीज जाए तो कहाँ जाए? हुक्मरानों से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जो डॉक्टर हैं वो यदा कदा ही यहाँ पर आते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि इलाज के लिए मरीज दर दर भटकने को मजबूर है, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर है, कहीं ना कहीं उनकी जेब लुट रही है। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।